सो हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो दिस इज माय सेकंड ब्लॉग। दिस इज माय सेकंड ब्लॉग. फर्स्ट ब्लॉग आई हैव बीन अपलोडेड on the means on 20 February. I have uploaded on my channel. That is my first vlog, means first video on my channel. So this is my second vlog. I am uploading on 28th of March. You can see, and it is around 6. I wake up at 4:30 and अब मेरा मीन्स बारिंग मीन्स नहा के हो चुका है, प्रेइंग टू गॉड हो चुका है और बहुत सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता भी हो चुका है, मीन्स कॉफ़ी भी हो चुकी है मेरी. सो आई हैव नाउ जस्ट landed to the chart. So this is what I use, this trading view I use. So this is my indicators which I use on the chart. So I will like to show you. So एसेंसी का मैं लक्ष्य को यूज़ करता हूँ, सेशन एफएक्स मार्केट सेशन यूज़ करता हूँ, वॉल्यूम्स यूज़ करता हूँ, और जो इंडिकेटर टाइप है और डीएक्सवाई इंडेक्स आई यूज़. एंड आई ट्रेड बीटीसी आई ट्रेड ऑन बीटीसी मींस बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, नॉट एनी अदर करेंसी पे, मींस लाइक जनरली इन लाइक यूएसडी जेपीवाई यूरो यूएसडी उसमें ट्रेड नहीं करता. उसमें मेरा जो विंडेड है ट्रेड करने का वो अच्छा नहीं है. आई बेसिकली एनालाइज एंड properly. So मैंने नोटिस किया है कि आई नोटिस दैट इन बिटकॉइन माय स्ट्रेटजी वर्क ऑसम. सो दिस इज व्हाट आई ट्रेड ऑन बिटकॉइन ओनली. सो अभी मैं अपना मॉर्निंग रूटीन बताने वाला हूँ. सो कॉफ़ी भी हो चुकी मेरी, सो थोड़ा लेट हो गया मैं स्टार्ट करने के लिए. सो व्हाट आई लाइक टू शो यू मीन्स आई यूज़ एसएमसी एंड वॉल्यूम्स फॉर जस्ट थोड़ा सा जो ऑर्डर रहता है वो यूज़ करने के लिए. और सेशंस में यूज़ सेशंस इंडिकेटर में बस ओवरलैप यूज़, अभी कौन से सेशन का ओवरलैप चल रहा है वो यूज़ करने के लिए मैं एफएक्स मार्केट सेशन यूज़ करता हूँ. सो अभी टोक्यो सेशन जस्ट स्टार्टेड. और डीएक्सवाई इंडेक्स में आपको बताना चाहता हूँ कि डीएक्सवाई इंडेक्स क्यों मैं यूज़ करता हूँ. तो सीधा गूगल, मेरे को पता है डीएक्सवाई इंडेक्स क्या होता है. तो डीएक्सवाई इंडेक्स तो डीएक्सवाई इंडेक्स क्या बताया जाता है. तो डीएक्सवाई इंडेक्स मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट द बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसी फॉरेन करेंसीज लाइक यूरो यूएसडी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और कैनेडियन डॉलर और स्वीडिश और एंड स्विस फ्रैंक, जो CHF रहता है. ये जो पैर्स रहते हैं, देखो ये यूरो यूएसडी, जापानीज येन, ब्रिटिश जीबीपी यूएसडी, कैनेडियन डॉलर एंड स्वीडिश एंड स्वीडिश कोरान एंड यूएस फ्रैंक. जो स्विस का जो स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है वो जो ये जो 6 मेजर फॉरेन करेंसीज है उसके अगेंस्ट में डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो डीएक्स इंडेक्स बताता है. सो इट इज़ नाउ वीकेंड, सो इट इज़ सैटरडे और सो इट इज़ सैटरडे और इट इज़ 28 ऑफ मार्च. यू कैन कैन. सो अभी डीएक्स इंडेक्स अभी क्लोज है क्योंकि अभी वीकेंड चल रहा है. वीकेंड्स पे भी वीकेंड्स पे डीएक्स इंडेक्स क्लोज रहता है, मार्केट ऑफ रहता है. डीएक्स मींस मार्केट जनरली क्लोज ऑन डीएक्स. बट बीटीसी जो रहता है, बीटीसी इज मीन्स ऑल टाइम इट इज़ रियल टाइम, मीन्स हर वक्त मार्केट ओपन ही रहता है, क्लोज कभी नहीं रहता. बिटकॉइन का 365 एंड 24/7 इन अ डे हर वक्त चालू रहता है. सो डीएक्स इंडेक्स बस वीक डेज पे चालू रहता है. वीक डेज मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, बस 5 दिन चालू रहता है. वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे क्लोज रहता है. तो डीएक्स इंडेक्स सैटरडे पे कुछ नहीं करता था, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है. पर डीएक्स इंडेक्स जो मीन्स प्रीवियस जो डेटा रहते हैं उसके बेस पे बिटकॉइन के चार्ट पे आप एनालाइज कर सकते हो. सो डीएक्स इंडेक्स बिटकॉइन और गोल्ड के टोटली इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है. मीन्स अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या गोल्ड ऊपर जा रहा है, सो डीएक्स इंडेक्स विल गो डाउन. And in next scenario, if the DXY index is going up, then gold and Bitcoin will go down. So now it is 28. So today it is weekend, means Saturday. Today Saturday. थोड़ा सेशन बंद करते जाओ. So अभी देख सकते हो डेली के चार्ट पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट दी डेली बायस. फर्स्ट वर्क ऑन दी, मीन्स मेरा फर्स्ट काम रहता है, जो मैं फर्स्ट स्टेप करता हूँ, मीन्स आई डू जस्ट प्रेडिक्ट दी डेली बायस ऑफ द पेयर विच आई ट्रेड. मीन्स बिटकॉइन में मैं बस डेली बायस कौन सी डायरेक्शन में, जो बिटकॉइन कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है वो बस आई जस्ट ट्राई टू प्रेडिक्ट दैट. सो नाउ 5:30 से ज़्यादा हो गया, मतलब 5:30 बजे टोक्यो सेशन चालू हो चुका है. मीन्स एशियन सेशन अभी चालू हो चुका है, हाफ आवर हो भी चुका है. सो डीएक्सवाई इंडेक्स को देख के अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ कि बिटकॉइन का जो आज का डायरेक्शन है वो आज प्रेडिक्ट करने वाला हूँ. सो और मैं आपको बता देता हूँ कि डीएक्सवाई इंडेक्स के साथ और प्राइस एक्शन के साथ और जो कैंडल के जो लॉजिक्स रहते हैं वो भी मैं यूज़ करता हूँ, मीन्स डेली बायस प्रेडिक्ट करने के लिए. और एआई का भी यूज़ करता हूँ, क्लॉड एआई का यूज़ करता हूँ. मीन्स उसको पूछता हूँ कि आज की बेस पे मेरे को बता कि मीन्स व्हाट विल बी दी ग्लोबल मार्केट. ग्लोबल मार्केट आज बंद है, मीन्स वीक डेज बस क्रिप्टो चालू है, गोल्ड भी बंद है. सो आज फिर मेरे को बता कि बिटकॉइन कैसे कौन सी डायरेक्शन में बताया जा सकता है. मीन्स इंस्टीट्यूशनल प्रेशर मेरे को बताएगा, मीन्स जो क्लाउड है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर बताएगा. रिटेलर्स आज कौन सी डायरेक्शन में ऑन बिटकॉइन, दे आर लॉन्ग और शॉर्ट, इंस्टीट्यूशन और रिटेलर्स. एंड दी जियोपॉलिटिकल इशूज़ बताता है. डीएक्सवाई इंडेक्स भी मेजर करता है. डीएक्सवाई इंडेक्स का जो इम्पैक्ट है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर वो भी बताता है. सो this is my prompt on Claude AI. Claude AI यूज देख सकते हो. So Claude AI is the best AI which I can be promote to you there, because अभी के टाइम पे मीन्स जनरली now it is a trending AI for finance and economics. So दिस इज माई प्रॉम्प्ट आई हैव अपलोड एंड नीचे लिख देता हूँ कि एनालाइज ऑन द करंट डेट एंड टाइम. सो करंट डेट एंड टाइम मैं थोड़ा सा अपलोड, मैं 10 मिनट पहले अपलोड कर चुका हूँ. सो 5:48 PM AM सैटरडे एंड 28. ये जो है वो मैंने गूगल से कॉपी करके सीधे डाल दिया. उसको पता रहता है कि आज कौन सा डेट है, पर कभी कभी वो मीन्स गलत टाइम के बेस पे एनालाइज करता है तो क्यों ज़्यादा रिस्क लेगा. अभी मैं उसको बता देता हूँ कि डेली बायर्स एनालाइज करने का टाइम स्टेप कितना है और वो बता देता है. तो उसने भी बताया हुआ रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ. DXY बायर्स ब्लॉक प्राइमरी ड्राइवर्स. यस, तो ये बता रहा है मेरे को कि
DXY इंडेक्स की जो बायर्स है वो मेरे को बताता है कि उसने बताया है कि DXY की जो करंट प्राइस एंड सो बता रहा है कि बुलिश है, DXY इंडेक्स बुलिश है। सो उसने ये भी बताया है कि गोल्ड का जो चार्ट है गोल्ड आज बंद है क्योंकि ग्लोबल गोल्ड मार्केट इज क्लोज सैटरडे संडे, सो इट विल नॉट बी एनालाइज। सो बिटकॉइन का उसने बताया है कि बिटकॉइन को उसने बताया वो बता देता हूँ। सो लास्ट में वो ऐसा टेबल बना के दे देता है। सो दिस इज टेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बायर्स एंड प्रेशर एंड DXY लाइन। सो व्हेन आई जस्ट डू दिस, सो गोल्ड का उसने बताया क्योंकि गोल्ड आज के टाइम आज के रेट पे तो बंद है, पर वो उसका उसके प्रॉम्प्ट में मैंने जो प्रॉम्प्ट अपलोड किया उसमें उसमें मैंने मेंशन किया है कि मैं उसको अगर मैं आज के दिन में पूछ रहा हूँ, आज सैटरडे सो आज गोल्ड बंद है, पर उसको वैसा जवाब देना है कि कल का जो डेटा था उसके एनालाइज पे उसको मंडे का जो डेली बायर्स रहेगा गोल्ड का मीन्स बायर्स रहेगा गोल्ड का उसका डेट उसका प्रेडिक्शन उसको देने का है मीन्स उसका जो उसके करके फैक्टर्स मेंशन करके मीन्स मंडे की डायरेक्शन को उसको बताना है गोल्ड में बेसिकली। तो बिटकॉइन का ऐसा उसने बिटकॉइन चालू है तो बिटकॉइन उसने बता दिया है। सो उसने बताया कि बिटकॉइन आज बेरिश हो सकता है और प्रेशर जो है वो सेलिंग है। सो नीचे करूँगा तो बता देगा, ओवरव्यू बताएगा इंस्टीट्यूशनल फ्लो कौन सी साइड में DXY अलाइन कौन सी मीन्स कौन सी डायरेक्शन मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज भी कर देता है मीन्स चार्ट पे भी एनालाइज करता है वो मीन्स बहुत अच्छा है वो यार मीन्स अच्छे से काम करता है। तो ये भी बता देता है कि रेजिस्टेंस वन कौन सा है, रेजिस्टेंस टू कौन सा, सपोर्ट वन कौन सा, सपोर्ट टू कौन सा है, करंट जो प्राइस है वो कहाँ पर है वो सब बता देता है, सिनेरियो ट्रिगर कौन सा मीन्स बेस्ट क्यों है और टारगेट ये सब फॉलो नहीं करने का, टारगेट जो है वो करने की जरूरत नहीं है। और बेस्ट सेशंस इन दैट प्रॉम्प्ट आई मेंशन दैट मेरे को पता आज कौन सी डायरेक्शन में बेस्ट सेशन कहाँ पर मीन्स आज कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मूव आ सकता है। उसने वो बेस्ट सेशन का जो टाइम है वो भी बता दिया उसने मेरे को और कैलेंडर रिस्क ये कुछ नहीं। सो दिस इज व्हाट, तो वो बता रहा है कि आज जो है वो बैरिश रहने वाला है और मेरे को भी लग रहा है कि आज के दिन में जो बिटकॉइन है वो आज बैरिश है क्योंकि जो प्रीवियस था उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यू कैन क्लियरली सी दिस, इसका जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आराम से हो चुका है। सो इट इज़ अ क्लियरली सिग्नल दैट इट इज़ गोइंग टू गो इन दी, इट इज़ अ क्लियरली सिग्नल दैट ये वाला जो लो था वो ब्रेक कर चुका है। सो इस क्लियरली सिग्नल इट विल गो डाउन बट आई कैन सी जो ये जो एरिया था उस एरिया से प्राइस जनरली रिवर्स किया है और यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ऊपर भी किया है, पर मेरे को भरोसा है कि आई थिंक इट विल गो फॉर द बेस्ट डायरेक्शन। सो लेट्स सी। सो आपको बताता हूँ कि आई नॉट ओनली यूज दी एसेंसी टू मीन्स टू टेक दी एंट्री इन अ ट्रेड बट आई एम वेरी बिग फैन ऑफ टू यूज ऑफ फिबोनाची मीन्स सबसे ज़्यादा मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, उसके बेसिस पे मेरे जो ट्रेडिंग डिसीजन हैं वो मैं फिबोनाची के भरोसे भी यूज़ करता हूँ। सो आई कैन सी उसने क्लॉडिया ने मेरे को बताया कि आज का दिन जो है वो बेरिश होने वाला है, पर आई कुड सी इट इज ऑल्सो बेरिश एंड बुलिश। आपको बता देता हूँ कि कल का जो डे था वो पूरा बेरिश में था, यहाँ पर मैंने ट्रेड कैप्चर किया तो यहाँ पर मैंने एंड किया था, उसका प्रॉफिट कुछ तो अच्छे से हुआ था, पर बेरिश लग रहा है मेरे को क्योंकि यहाँ से देखने गए हैं तो यहाँ से वॉल्यूम गिर रहा था तो इंक्रीज भी हो रहा था वॉल्यूम और यहाँ इस मोमेंट में 12 बजने के बाद करके 12 बजने से लेकर 6 घंटे में जो अप साइड में रैली दिखाया है वो उसका जो वॉल्यूम है वो सडनली आपको देख सकता है कि वो गिर रहा है। मैं बता देता हूँ कि ये जो प्राइस है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है पर जो वॉल्यूम है वो मीन्स नीचे जा रहा है, पर ये कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही 5:30 बजने के बाद जो प्राइस पिछले 6 घंटे में जो मूव दिया है, अगर बेरिश दिया है तो 5:30 बजने के बाद वो बुलिश जाएगा और यहाँ पर इस सिनेरियो में बुलिश गया है, पर आई एम लुकिंग फॉर बेरिश डायरेक्शन। सो मैं बेरिश की साइड में आज के दिन में बेरिश की साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ। इट इज़ प्रॉपर बेरिश क्योंकि DXY इंडेक्स ऑल्सो कल का जो डेटा देखे DXY इंडेक्स भी अच्छे मीन्स कल का जो ग्रीन कैंडल बनाया उसने मीन्स अपर साइड में जा रहा है, पर मंडे में आई कैन सी दैट इट विल गो डाउन क्योंकि रेजिस्टेंस पे अपने ऑर्डर ब्लॉक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। सो इट इज़ आई एम लुकिंग फॉर मीन्स आज मैं BTC बिटकॉइन में आज मैं बेस्ट डायरेक्शन में ट्रेड देखने वाला हूँ, अगर बुलिश में देखते हैं तो आपको बताऊँगा। आपसे कैमरा रख देता हूँ। सो अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधा व्हेन आई टेक द ट्रेड। सो
सो गाइस आई थिंक आई विल सी बेरिश एंट्री हियर। सो बता देता हूँ क्यों मेरे को बेरिश एंट्री दिख रही है, प्रॉपर्ली बता देता हूँ एक सेकेंड। सो कल से और परसों मीन्स डे बिफोर यस्टरडे से बेरिश मार्केट है। सो प्राइस इज फॉलिंग हियर ऑल्सो, यस्टरडे ऑल्सो प्राइस इज फॉलिंग। सो अब वॉल्यूम्स देखें तो बेरिश जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहे हैं, और जो मतलब यहाँ से मीन्स यहाँ से वॉल्यूम ऊपर, प्राइस ऊपर गया है सडनली, पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होते तो आई विल बी चूजिंग टू गो मीन्स थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, मीन्स थोड़ा कंफ्यूज, मीन्स थोड़ा डायरेक्शन में चूज करने की प्रॉब्लम हो जाता। पर अगर मीन्स नाउ आई एम गेटिंग दी मीन्स ट्रेड इन द बेरिश डायरेक्शन। सो वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, और मेरी जो कंसेप्ट है वो 5:30 बजने के बाद, जो बिफोर 5:30 बजे जो प्राइस ने किया है, मीन्स अगर गोइंग अप देन 5:30 बजने के बाद देन गोइंग द प्राइस विल गो जनरली गो मीन्स 70% ऑफ टाइम्स इट्स गोज डाउन। सो इट्स ऑल्सो अप्लाई, दैट्स ऑल्सो अप्लाई। और फिबोनाची के थ्रू देखिए मीन्स माई फेवरेट कंसेप्ट दैट आई यूज। सो दिस 0.079 जो मेरा लेवल है, एक सेकंड क्लियर होना, हाँ 0.79 जो लेवल है उसके जस्ट नीचे 0.705 को लेवल को टच कर चुका है, और वहाँ से रिजेक्शन कुछ तो रिजेक्शन बना रहा है। और एक मेरे को सिग्नल मिला है कि ये वाला जो स्विंग बनाया था, प्रॉपर स्विप जो मैं बनाया था, उसका मेरे को एसएमसी का एक रिजेक्शन कैंडल टाइप ऑफ मेरे को बेरिश एंट्री मिल रही है। सो एसएमसी रिजेक्शन ब्लॉक, you could easily detect that it is giving me a bearish entry because दिखा देता हूँ, यस। सो इसका मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया कि सो दिस इज द फिबोनाची 50% उसने टच किया है, टच करके अभी नीचे जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल। एसएमसी का भी कंफर्मेशन मिल चुका है, प्राइस एक्शन में भी मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी गिर रहे हैं, और फिबोनाची में भी 0.705 लेवल को टच कर चुका है। सो नाउ माई प्लान इज टू नॉट एंटर फास्टली, थोड़ा प्राइस को देखते हैं कहाँ तक जाता है, थोड़ा 8:30 या अभी देखता हूँ 7 बजने के बाद आई विल बी एंटरिंग इन द ट्रेड, इन द बेरिश डायरेक्शन ट्रेड। सो तब तक देखते हैं प्राइस क्या मूवमेंट दिखा रहा है। सो लेट्स सो अभी मेरे को ट्रेड मिला था, मैं आपको बोला था कि बेरिश डायरेक्शन में मैं अपना ट्रेड लेने वाला हूँ। सो आई हैव गॉट द ट्रेड, यहाँ पर मैंने एंट्री की है, यहाँ पर मैंने एंटर किया है, यहाँ पर एसएल है। सो दिखा देता हूँ, देख लो भाई, अभी जस्ट मैंने इस कैंडल पे एंटर किया है, ये वाली, और स्टॉप लॉस हिट ही हो गया था, मतलब थोड़ा सा बाकी हो गया था, यहाँ तक आ गया था प्राइस। तो अभी जस्ट फॉल आया अगेन, प्रॉफिट चालू, और मेरा टारगेट है $60 का, $65 है सर। दिस इज माई टारगेट which is around 2000 pips, yes it is 2000 pips and 3.3%, इतना मेरा टारगेट रहेगा। एंड प्रॉफिट अभी स्टार्टेड है, $1 का प्रॉफिट चल रहा है, अच्छा $65 का प्रॉफिट, एंड आई विल क्लोज द डे। सो लेट्स सी वेयर द प्राइस विल गो, एंड अपडेट देता हूँ। ट्रेड अभी मेरा लॉस है। गाइस अभी मेरा वो वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया, अभी मैंने सुबह लिया था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, और अभी 7:15 कुछ तो 7:45 को लिया था, 7:15 को मैंने ट्रेड लिया था, और अभी जस्ट मैं बस 2 मिनट के बाहर गया था तो एक कैंडल बनी, और मैंने स्टॉप लॉस खा लिया यहाँ पर 10 बजे, 9:30 की कैंडल बनी। सो हियर आई हैव अगेन एंटर, देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ। सो मेरा अकाउंट, हाँ हियर आई हैव अगेन एंटर, एंड प्रॉफिट नहीं चल रहा, लॉस चल रहा है, 0.03 नॉट के साथ बिटकॉइन में एंटर हो चुका अगेन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। सो इट इज़ 12:30 नाउ, लंडन सेशन इज ओपन। सो मेरा जो फर्स्ट वाला जो ट्रेड था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने यहाँ पर लिया था, 1 सेकेंड, इस जगह पर मेटा ट्रेडर पर दिखाता हूँ, मेटा ट्रेडर पर अच्छे से वो नहीं होता, स्क्रॉल नहीं होता, तो ट्राई करता हूँ या। सो यहाँ पर मैंने सेल किया था, मैं यहाँ से सेल करने वाला था, मेरे को रिजेक्शन कैंडल और फिबोनाची का 0.705 का लेवल मिल गया था, पर आई वेट फॉर द कंफर्मेशन, बट थोड़ा सा वॉल्यूम बाई साइड में वॉल्यूम ऊपर जा रहा था, और सेल साइड का बायर्स था डेली का। सो मैंने यहाँ पर एंटर किया बाद में, सो इट हिट माई स्टॉप लॉस हियर, एंड नाउ आई एंटर अगेन इन दिस ट्रेड इन द चार्ट दैट एंटर मैं इसमें दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहाँ पर मेरे को अच्छी एंट्री मिली, पर अभी वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैंने सीधा फिबोनाची के लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया, बस 0 पॉइंट कुछ, रुको एक सेकंड आपको लगा के दिखाता हूँ मेरे कौन से लेवल से विच आई ट्रेड बेसिकली। सो या हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया, हाँ लगाने के बाद देखो ये वाली जो लेवल है मेरी 0.886 वाली, यहाँ से मेरे को मिल रही थी, पर मैंने ऑलरेडी एक पोजीशन खोल के रखी है यहाँ से, जहाँ से मेरा प्रीवियस वाला
स्टॉप लॉस हिट होने के कारण क्लोज हो गया। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि देखते हैं क्या होता है। अगर टारगेट हिट होगा आई एम प्रीटी श्योर दैट, क्योंकि लग रहा है मुझे, क्योंकि 0.0886 का भी लेवल टैप किया अभी इसने, और यहाँ अच्छा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा आई डोंट थिंक। मीन्स 45 $55 ट्राई करते हैं, उतना मिलता है तो निकल जाएंगे फटाक से। मेरा अकाउंट सुबह $115 था, तो अभी स्टॉप लॉस हिट होने के कारण और अभी लॉस चल रहा है $5, तो $104 अभी मीन्स अभी मेरा अकाउंट है, अकाउंट कंडीशन हो गया। तो देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर मेरे को वॉल्यूम गिरते हुए भी दिख रहा है। सो अभी कुछ नहीं, अभी मैं खाना खाने वाला और भाई ट्रेड ट्रेड के ऊपर ध्यान देते हैं। और बुक्स रीड कर रहा था मैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, बेंजामिन ग्राम। ये बुक बहुत सारे लोगों ने प्रमोट भी किया है बेसिकली। वॉरेन बफेट ऑल्सो प्रमोटेड दिस बुक एंड ही इज ऑल्सो रेड दिस बुक मल्टीपल टाइम्स। आ रहा है, फॉल आ रहा है, पर वॉल्यूम भी गिर रहा है। तो देखते हैं। इसमें देखो, इसमें वॉल्यूम नीचे जा रहा है, पर इसमें देखोगे, ट्रेडिंग व्यू में देखोगे आप, बिटकॉइन का चार्ट खोला मैंने, हाँ राइट। तो इसमें देखो, ये जो दो कैंडल थी उसमें देखो दो, इसके वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन वाली, यहाँ पर रेड वाली कैंडल बनी है थर्ड वाली, पर यहाँ पर अभी तक ग्रीन नहीं बन रही। जो ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली थोड़ा सा लैग मारता है, मतलब जो लेट ज़्यादा अच्छे से हाई फ्रिक्वेंसी जो रहते हैं ना, वो नहीं काम कर पाते, मतलब अच्छे से ज़्यादा काम नहीं कर पाता ट्रेडिंग। मीन्स थोड़ा थोड़ा मतलब स्लो चलता है, इफाई से स्लो चलता है। और जो मार्केट में रियल में हो रहा है वो 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद वो बताता है कि अभी रेड कैंडल हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, पर अभी तक वहाँ पर ग्रीन नहीं दिखती है। ऐसा प्रॉब्लम है ट्रेडिंग का। तो और कभी कभी क्या होता है ट्रेडिंग में कि शाम को 6 या 7 बजे क्या होता है कि ट्रेडिंग में यहाँ पे ना, मतलब मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हो, 4 5 6 7 एक साथ लगा सकते हो। सारे इंडिकेटर्स है ना वर्क भी करते हैं। मीन्स अगर 3 इंडिकेटर लगा चुका हूँ, मैं 3 तो लगा नहीं सकते, वॉल्यूम लगाया तो इसलिए 3 दिख रहा है। अगर मैं ये दो मैंने लगाया, मैंने क्लोज करके रखे, 2 मैंने लगाया, तो उसके साथ मैं और एक ऐड करूँगा तो यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। मीन्स कोई भी एक इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा, ऐसी बात है उसकी, ऐसा है। तो भाई अभी चल रहा है ट्रेड का, कुछ हालत ख़राब लग रहा है मेरे को। $5.82 का लॉस चल रहा है। देखते हैं, मेरा स्टॉप लॉस है 8.71 मीन्स $100 से मेरा अकाउंट हो जाएगा अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लेट्स सी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा है $100 का, ये मैंने स्टार्ट किया था 19 तारीख को, 19 मार्च को स्टार्ट किया था मैंने। और ये मेरे कुछ ट्रेड्स हैं वो मैंने लिए थे 19 तारीख से। रुको 19 तारीख से दिखाता हूँ, 19 तारीख से। सो मैंने अकाउंट को $200 या $196 तक मैंने लाया था, पर क्या बोलूँ आपको, ओवर ट्रेडिंग की वजह से और स्कैल्पिंग, मेरा जो प्लान था वो सेटअप था कि स्कैल्पिंग नहीं करनी है, पर थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर लिया मैंने, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो मेरे ट्रेड्स देखो कि ये देखो 19 तारीख है, यू कैन क्लियरली सी दैट क्लोज टाइम है, ओपन टाइम है, ओपन टाइम देखो 19 तारीख है, 19 तारीख 19 तारीख, यस। सो प्रॉफिट देखो, पहला लॉस हुआ। तो बेसिकली मेरे साथ होता क्या था कि मैं जो भी ट्रेड लेता था, सुबह उठता था तो 4:30 बजे उठता था, तो पहला ट्रेड में लेता था, पहला ट्रेड हर वक्त माइनस में जाता था। मीन्स आई नोटिस माई पैटर्न इज, पहले ट्रेड मेरा माइनस में जाता था, बाद में आई बिकम, मीन्स मेरा बाद में ट्रेड जो रहता है, नेक्स्ट ट्रेड जो लेता था सेकंड ट्रेड, वो प्रॉफिटेबल हो जाता था। हर वक्त यही पैटर्न रिपीट होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो रहा है, या मेरी गलत एंट्री, या फोमो की वजह से। आई थिंक इट इज अ फोमो, मीन्स मैं कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं कर रहा, और जहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए वहाँ पर लेता नहीं हूँ, ऐसा उसके लिए आई थिंक दैट्स माई प्रॉब्लम। सो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दैट एंड ट्राइंग टू सॉल्व दैट। सो ये मेरा ट्रेड था। सो अकाउंट मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड माई अकाउंट विद $85। एक सेकंड, आई स्टार्टेड माई अकाउंट विद $85, बट जो इंडियन रुपीज़ की, मतलब जो अपनी इंडियन रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट में 95 के रेट में आज चल रहा है। सो मैंने कॉइन डी आपने सुना होगा, कॉइन डी नाम का ब्रोकर है, जो क्रिप्टो का ब्रोकर है, इंडियन ब्रोकर है, फर्स्ट इंडियन ब्रोकर है वो, इंडियन मेड है और क्रिप्टो की इसमें काम करता है। सो लाइक बाइनेंस, बाइबिट, और बाइबिट, बाइनेंस, ये सब इंटरनेशनल ब्रोकर्स है जो इंडिया में अभी लीगल हो चुके हैं। सो मेरी मम्मी के अकाउंट से मैंने यूएसडी बाय किया, वर्थ ऑफ अराउंड 10,000, ₹10,500 का मैंने वर्थ ऑफ बाय किया। सो आई थिंक 93 या 92 का रेट मिला मेरे को, तो 10,500, ₹10,700 कुछ, तो मेरे को 117 यूएसडी आए उसमें। सो मैंने क्या सोचा था कि अभी रेट गिर, मतलब नीचे था यूएसडी का। सो मैंने 92 के रेट में बाय किया था, क्योंकि बाद में अगर मैं 95 आज, मतलब 80, मतलब 19 तारीख को मैं बाय करता तो थोड़ा रेट में वो ज़्यादा मिलता यूएसडी का। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि 1 मंथ पहले, या मतलब 15 दिन मैंने पहले बाय कर लिया था वो। सो मैंने सोचा कि उसमें भी सेंड का ऑप्शन रहेगा, तो सेंड कर सकते हैं हम लोग फंड। मैं डायरेक्टली एक्सनेस में डाल दूंगा, नहीं तो पापा के बाइनेंस में डाल दूंगा, पापा के बाइनेंस में एक्सनेस में डाल दूंगा, ऐसा मेरा प्लान था। पर हुआ यूँ कि उसमें मैं गया, जैसे ट्रांसफर का ऑप्शन गया तो सेंड का वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऐसा हो गया मेरे साथ, सेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा। बस ट्रांसफर पे मैंने टच किया या अटैक किया ना मैंने, तो उसके अंदर आ रहा है कि ट्रांसफर तुम्हें ना बस दूसरे एक्सचेंज से इस ब्रोकर में, मींस कॉइन डी में तुम बस डिपॉजिट कर सकते हो। कॉइन डी में से तुम लोग किसी को सेंड नहीं कर सकते, किसी ब्रोकर को सेंड नहीं कर सकते, उसमें सेंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऐसा प्रॉब्लम है कॉइन डी से। आई रिकमेंडेड कॉइन डी में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैंने 10,000 को डिपॉजिट किया था ना क्रिप्टो यूएसडी बाय करने के लिए, तब क्या हुआ था कि मेरा 10,000 बैंक में से मतलब कट गया था, पैसा कट गया था। पर अभी तक ना कॉइन डी में कुछ फंड ऑप्शन रहता है, वॉलेट या फंड रहता है, उसमें फंड ऐड मतलब दिख नहीं रहा था कि। और ट्रांजेक्शन में मैं गया, ऑर्डर बुक में गया, तो दो ट्रांजेक्शन दिख रहे थे कि दो बार कट चुके पैसे, 10,000 दो बार। तो मैंने तो एक ही बार, मेरे बैंक में से मैसेज आया कि एक ही बार कटा है पैसा। सो और फंड में भी ऐड नहीं हो रहा था पैसा, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। तो वैसा प्रॉब्लम हुआ। तो फंड में मैंने उसको कॉल, मतलब जो सपोर्ट रहते, जो कस्टमर सपोर्ट रहते हैं कॉइन डी से, उसने मेरे को मतलब मैसेज मेरे को किया कि मैंने डिपॉजिट किया है कॉइन डी में, अभी तक मेरे फंड में दिखा नहीं रहा है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो डिपॉजिट था वो मैंने अभी कुछ कर नहीं सकते, सेंड भी नहीं हो रहा था और सेंड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कुछ कोशिश की, सेंड करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। बस उसमें आ रहा था कि तुम लोग क्रिप्टो क्रिप्टो बाकी दूसरे जो ब्रोकर्स है उसमें से तुम इसमें कॉइन में ऐड कर सकते हो पर सेंड नहीं कर सकते। ये क्या फालतू है यार। मैंने जब ये सुना मतलब मैं देखा मतलब क्या स्कैम हो गया मेरे साथ, ऐसे में बोला क्योंकि क्रिप्टो यार मतलब तुम लोग सेंड कर सकते हो, पे किसी को भी पे कर सकते हो, डिजिटल करेंसी है ना, तो मतलब सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। ये ऑप्शन रिसीव का ऑप्शन था, सेंड का ऑप्शन ही नहीं था उसमें। सो आई रिकमेंड दैट कॉइन इज अ फालतू ब्रोकर। आप कभी भी यूज मत करो, मतलब फ्यूचर में पता नहीं, अभी पर अभी के टाइम में तो आप बिल्कुल मत यूज करो। मेरे से ऐसा स्कैम हो गया, स्कैम हो गया या पता नहीं, मेरे को लैक ऑफ अवेयरनेस थी। पर क्रिप्टो ब्रोकर है तो उसमें रहना चाहिए था ना सेंड का ऑप्शन, ऐसा चीज़ है। सो ऐसा हो गया, तो बाद में मैंने क्या किया कि अभी कुछ कर नहीं सकते, तो यूएसडीटी मैंने सेल कर दिया आईएनआर में। सो आईएनआर में सेल किया तो 20% इसमें। सो व्हाट आई डू दिस मीन्स मैंने क्या किया कि यूएसडीटी जो था मेरे अकाउंट में 26 के, उसने वो मैंने आईएनआर में सेल कर दिया, तो आईएनआर का पैसा मेरे पास आ गया। तो आईएनआर का पैसे से मैंने बाइनेंस में, मेरे पापा के बाइनेंस में मैंने ट्रांसफर किया मम्मी के अकाउंट से। सो बाद में वहाँ पर मैंने मीन्स बाइनेंस में से यूएसडीटी बाई किया, तो बाइनेंस से मेरे को कुछ ज़्यादा रेट मिला, 96 रेट मिला, क्योंकि वहाँ पर सेलर से आपको पता होगा ऐसा। तो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन थी, तो मैंने एक सेलर से बाई किया 96 के रेट पे। तो मेरे अकाउंट पे बस 85 यूएसडीटी थी, 117 के बजाय 185 यूएसडीटी आया, क्योंकि मैंने 20% टैक्स दिया जब मैंने कॉइन डी में मतलब मेरा जो कॉइन डी था उसमें मैंने सेल किया जब मेरी यूएसडीटी आईएनआर मिलने के लिए। तो मेरे को 20% कुछ तो टीडीएस कटा और 2% या 3% उन लोगों का चार्जेस कटा, तो उसमें पैसा चला गया। मीन्स मेरा आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकंड में कर देता हूँ, 32 यूएसडी मीन्स मेरा पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट के पास ही चला गया यूएसडी, इतना मेरा टैक्स में चला गया पैसा। मीन्स 3000 आराम से 3000 रुपया मीन्स गवर्नमेंट के पास टैक्स में चला गया, 3 से ज़्यादा 3,500 कुछ चला गया, इसके मेरे अकाउंट में 85 डॉलर। सो पापा के अकाउंट से मैंने बाइनेंस से मैंने बाई किया यूएसडी, और यूएसडी अभी एक्सचेंज में डिपॉजिट किया। सो मेरा 117 का डॉलर का अकाउंट करने का था मेरे को, और स्टार्ट करना था। पर क्या पता, कुछ बोल नहीं सकते ज़िंदगी में, क्या भी हो सकता है। मीन्स मेरे को चीज़ नया मीन्स पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, टी मतलब सेल करने के बाद इतना टीडीएस कटता है, मेरे को पहली बार एक्सपीरियंस हुआ। मैं 10,000 डिपॉजिट किया था, पर क्या बोल नहीं सकते, किस्मत को भी बोल नहीं सकते, और जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। सो अभी मैंने 85 डॉलर से भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे अकाउंट 85 से 200 कुछ लाया था। सो 200 के अराउंड मैंने लाया था, मतलब 150 के ऊपर ही था अकाउंट डॉलर के। सो अभी मेरा अकाउंट कल 60 डॉलर पे था, पर 60 डॉलर से कल मैंने अकाउंट वापस रिकवर किया और 50 डॉलर 55 डॉलर बनाया। सो मेरा अकाउंट कुछ 115 डॉलर हो गया था। सुबह सुबह 115, सुबह नहीं, रात को मैंने एग्जिट कर लिया तो 115 डॉलर हो गया था। दिखा देता हूँ कोई एक सेकंड, 115 कहाँ पर गया, लेट मी शो यू। हाँ देखो, कल का डेट है, कल 27 था, 27 इतने टाइम को लिया था, और 61 डॉलर मैंने एग्जिट किया। और मेरा जो अकाउंट था वो 60 डॉलर से सीधा 60 या 54 या 55 डॉलर से सीधा 115 डॉलर पे आ गया। सो दैट्स व्हाट माय जर्नी वाज। मीन्स मेरा अकाउंट, मेरे को मीन्स मैंने क्या ठान लिया था कि मेरा अकाउंट 85 डॉलर के नीचे नहीं जाना चाहिए, पर स्कैल्पिंग की वजह से और मेरे ओवर की वजह से 85 डॉलर से सीधा 60 डॉलर पहुंच गया, और 85 डॉलर से मैंने 100 डॉलर से बाद में 200 डॉलर, बाद में 200 डॉलर से सीधा 150 से सीधा 60 डॉलर। तो उतना मेरा अकाउंट ऊपर नीचे हो रहा था। तो वही अब मेरा अकाउंट भाई स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, आई थिंक इट विल बी स्टॉप लॉस। अब मेरा अकाउंट 101 डॉलर चल रहा है, 102 सॉरी। सो वही जर्नी है, अभी खाना खाने वाला हूँ और अभी वही काम करना है, बुक्स पढ़ने वाला हूँ। अभी मैं जस्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की थोड़ी पढ़ चुका हूँ, पर मैं बस अभी समरी देख रहा था, उसका 1-2 घंटे का समरी आप भी देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं इसकी समरी देख रहा था मैं। सो एक सेकंड। सो आई एम प्लानिंग दैट टुमारो दिस संडे एंड इट इज़ 28 ऑफ मार्च, थोड़ा संडे भी रहेगा। सो मैं थोड़ा प्लान कर रहा था कि चर्चित जाऊँगा, और चर्चित में जो काला घोड़ा नाम काला घोड़ा जो है, वहाँ पर बुक्स तो बहुत सारे मिलते हैं, मतलब बुक स्टॉल्स रहते हैं वहाँ पर, मतलब सस्ते में 100 रुपये 50 रुपये में बुक्स मिल जाते हैं, कोई भी आपको जो भी चाहिए। 48 लॉस ऑफ पावर 200 रुपये के अंदर आ जाएंगी। रिच डैड पुअर डैड वो सब मेरे को लेने की थी, रिच डैड पुअर डैड मेरे पास थी, आप देख सकते हो कौन सी बुक्स है। रिच डैड पुअर डैड मेरे पास थी बुक्स, पर बुक वही थी, बुक वो थी, मेरे को अभी चाहिए थी, पर मैंने पढ़ी नहीं थी। वो बस मैंने 50 पेज कंप्लीट की थी, तो किसी को मैंने दी थी, पर अभी वो मेरी किसको दी अभी मेरे को नहीं पता। सो वही अब मेरे को वो बुक भी परचेस करनी है, रिलीजियस बुक भी मेरे को परचेस करनी है, मैं एथिक्स की बुक है वो भी परचेस करनी है। सो आई एम प्लानिंग टू गो 28 मीन्स टुमारो, लेट्स सी जाते हैं। मैं जाने का तो है मेरे को, कि इतनी देर से वहाँ पर गया नहीं हूँ, और पास भी है मेरे। मीन्स मैं तो वसी में रहता हूँ, वसी के भी थोड़ा अंदर, मीन्स नाला सफारी इसमें समझ लो, मैं तो वसी बताता हूँ थोड़ा सा। सो मेरे को यहाँ से निकल मतलब 1.5 घंटा लगेगा, मतलब 2.5 आवर लगेगा जाने के लिए। सो वही डिसाइड कर रहा हूँ कल जाऊँ कि नहीं, क्योंकि कल संडे भी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स कार भी थी। वही ट्राई करते हैं। तो इसका मैं इन अंकल का देख रहा था मैं, बुक समरी नंबर बुक ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक 1.47 मिनट्स का मीन्स 2 घंटे का ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का बुक है। मीन्स समरी इस बंदे ने दी है, मीन्स अच्छा समरी है। मैं तो अभी तक कम से कम एक नोट को देख लेता हूँ कितना पड़ा है। हाँ मीन्स 1 घंटे का 49 मिनट्स का मेरा हो चुका है। 49 मिनट्स का मैंने मतलब सुन रहा था मैं कब से, स्पीकर से। तो ये आप भी सुन सकते हो, ये वाला अच्छा है, पर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको छोटा सा सुनना है तो आप उसका सुन सकते हो, वैभव जो है ना, इस बंदे का आप सुन सकते हो, कन्नर, वैभव कन्नर का आप सुन सकते हो। तो वही अभी मैं वही काम कर रहा था, और ट्रेड का इंतजार कर रहा था कि ये ट्रेड का बैंड हो या प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। अगर ये 3 बजे तक या 4 बजे तक इसी एरिया में घूमता रहा, सो आई थिंक इट विल बी अ बिग मूव, इट विल बी कमिंग। पर देखते हैं, स्टॉप लॉस के आसपास घूम रहा है ये। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 100 डॉलर मेरा अकाउंट हो जाएगा। सो अगले दिन मीन्स कल या परसों तक मेरे को अकाउंट 160 या 180 डॉलर तक मेरे को पहुंचाना है। लेट्स सी। मेरा जो पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि मैं जैसे मार्केट में एंटर करता हूँ, जैसे मैं मेरा स्टार्ट करता हूँ, क्या होता है कि मेरा जो पहला ट्रेड रहता है वो हर बार माइनस में जाता है, उसमें मतलब थोड़ा सा 3 डॉलर के अंदर का माइनस में जाता है। उसके बाद जो ट्रेड रहता है, उसके बाद के जो ट्रेड रहते हैं मेरे, वो प्रॉफिट में जाता है। एक ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, मतलब वो एक ट्रेड इतना अच्छा रहता है कि जो लॉस में गया वो कुछ नहीं रहता उसके बराबर में। तो वही
वैसा मेरा पैटर्न है। और लास्ट के एंड ऑफ द डे मैं देखता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो जो रहता है ना $100 से मीन्स मेरा जो सुबह पोर्टफोलियो रहता है अगर डाउन रहेगा तो रात तक मैं शाम तक मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन ही हो जाता है। ऐसा मैंने पैटर्न नोटिस किया, पता नहीं क्यों ऐसा रॉक होता है मेरे साथ। सो लेट्स सी आज देखते क्या होता है। 7 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं कि क्योंकि 18 को मेरी एग्जाम खत्म हुई बोर्ड का मैंने देखो। सो डे बिफोर यस्टरडे बस 25, सो आज इस 28 मीन्स ऑलमोस्ट 9 डेज हो चुके हैं, 8 डेज हो चुके हैं आराम से मेरे को ट्रेड करते हुए। सो भाई आई एम एंजॉइंग वेरी मच, लर्निंग टू वेरी मच भाई। देखते हैं। सो अभी मैं खाना खाने वाला हूँ और ट्रेड में इंतजार करने वाला हूँ और कुछ ये बुक पढ़ने वाला हूँ।